अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िदा हुसैन। आप लोग जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज कोई भी करते हैं और आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपके मसल्स नहीं बन रहे, उसके लिए आप सप्लीमेंट्स लेते हैं या कोई भी और प्रोटीन के सोर्सेज लेते हैं, लेकिन आपका काम नहीं होता और आपकी एनर्जी भी ड्रॉप हो जाती है और आप लेथार्जिक फील करते हैं। इसकी क्या वजह होती है? आपके फूड में एक चीज़ की कमी है, यानी वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं है, लेकिन वो अमाउंट उसकी कम है, और वो क्या है? प्रोटीन। कुछ लोग हैं जो एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन नहीं लेते या वो एनिमल सोर्सेज को प्रेफर नहीं करते, किसी भी वजह से वेगन डाइट को वो ज़्यादा वो करते हैं प्रेफर। उनके लिए अगर वो क्या क्या चीज़ें खाएंगे जिनसे उनकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। याद रखें, मसल तब आपका बड़ा होता है जब आप डेली वैल्यू जो है आपकी कैलोरी काउंट आप कह लें, उसको मैं डेली वैल्यू कह रहा हूँ, उसको आप अपने सर्टेन लेवल से ऊपर प्लस में रखेंगे तो आप कुछ गेन करेंगे। अगर आप उतना रखेंगे या उससे नीचे रखेंगे तो उससे आपके मसल जो है वो ग्रो नहीं करते, बड़े नहीं होते। कुछ लोग हैं जो जिम में जा रहे होते हैं, एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, काफ़ी महंगे महंगे सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन वो उधर के उधर ही रहते हैं। इसकी दो फैक्टर याद रखें। सबसे पहला काम, आपको मसल ग्रो करने के लिए कम से कम 4 to 6 मंथ चाहिए। अगर आप वहाँ तक डाइट को उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप इसको अटेन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, फिर आप जो है डिसहार्ट हो जाते हैं कि हम जो है ना, हमारे इतने पैसे भी लगा दिए और इसमें हमारे मसल्स भी ग्रो नहीं किए या हमारी एक रिजनेबल शेप नहीं आई। उसके लिए आप अगर प्रोटीन के कुछ सोर्सेज यूज कर रहे हैं जो प्लांट बेस्ड हैं, एनिमल से आप नहीं ले रहे, तो प्लांट बेस्ड में भी आप उसकी कैलकुलेशन इस तरह से कर लें कि आप अपनी बॉडी का जो वेट है इन केजी, वो 2 ग्राम प्रोटीन भी आप ऐड करेंगे उसमें। यानी फर्ज करें आपका अगर 50 केजी का वेट है, बॉडी वेट आपका, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट लेनी चाहिए अगर आपने मसल ग्रो करना है, और अपनी जो टोटल कैलोरी काउंट है उसको भी अपने सरप्लस में रखना है। उसमें आप तकरीबन 1 महीने तक सिर्फ आपका जो न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन है वही होगा, आपका मसल आपको फील नहीं होगा कि ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप 4 मंथ से 6 मंथ के दरमियान, इन बिटवीन, कहीं भी आपको ये फील होगा कि जो कुछ मैंने ये पिछले 3-4 महीने में किया है वो अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, मुझे कुछ चेंज बॉडी में आ रहा है, उस वक्त तक 2 चीज़ें, आपकी एक्सरसाइज और आपका न्यूट्रिशन जो आप कर रहे हैं वो उसी तरह से मेंटेन रखेंगे आप तब तक। अब प्लांट बेस्ड में कौन से ऐसे फूड हैं कि जो आप खाएंगे और आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सकती है? उसमें एक कॉटेज चीज़ है। कॉटेज चीज़ आप ले सकते हैं, आप उसको घर में प्रिपेयर कर लें या कुछ भी कहीं पर भी उसको कर लें। कॉटेज चीज़ का अगर 100 ग्राम आप लेते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 18 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाती है। उसके बाद आपकी दूसरी जो चिक पीज़ हैं उसमें तकरीबन 9-10 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाती है। दालें हैं कोई भी, उसमें 10 to 12 इन बिटवीन आपको प्रोटीन मिल जाती है। ये 100 ग्राम सर्विंग की मैं बात कर रहा हूँ। दही है, योगर्ट या ग्रीक योगर्ट, उसमें से वो जो पानी निकाल के आप लोग खा रहे होते हैं, यानी पानी उसका निचोड़ दें अगर आपको खाली वाला वो जो बचत है, उसमें प्रोटीन की अच्छी अमाउंट आपको मिल जाती है। और अगर वो पानी समेत आप दिखाते तो उसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो यानी बिल्कुल लीन साइड पर रहने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको आमतौर पर ग्रीक योगर्ट कहते हैं। नट्स में आप बादाम यानी आलमंड्स ले सकते हैं, वो 100 ग्राम में, या पीनट है जो, वो 100 ग्राम आप ले सकते हैं। इसको अगर आप इन दोनों को कंबाइन भी कर लेते हैं तो 50-50 ग्राम आप इनको ले सकते हैं। अगर इसको भी आप थोड़ा और चेंज करते हैं तो नट्स में और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैश्यू है या पिस्ताशियो है, ये सारी चीज़ें आप अगर थोड़ी थोड़ी करके इनका टोटल सर्विंग आप 1 हैंडफुल कह लें या 100 ग्राम कह लें, वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पर डे इस तरह से कंज्यूम करते हैं तो आई होप कि आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आलमोस्ट पूरी हो जाती है। उसके साथ आप लोगों ने आपके दूसरे मैक्रोज जो हैं वो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स वो भी साथ में रखने होते हैं। आई थिंक अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप 3-4 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। ये चीज़ें जो प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, ये खाने से आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, वो आपको नेचुरली ही मिल जाते हैं। आपको बाहर से कोई सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।